नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी में जो चीज़ें चले उनको लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि लेवल 1 का है जो कोर्ट में केस चला, उनमें क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। लेवल 2 की हम बात करें तो लेवल 2 में प्रोविजनल परिणाम है, वेटिंग लिस्ट है, रिसिपल रिजल्ट है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें लेवल 1 की भी हम वेटिंग लिस्ट और रिसिपल के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। तो जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने टेलीग्राम ग्रुप को जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। साथ ही साथ आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, जिसके नंबर आपको अपने चैनल के अबाउट में मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो, आपको जवाब भी जरूर दिया जाएगा। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सब जो भी आपके सवाल रहते हैं उन सब का मैं जवाब दे पाऊँ। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो है, मैं लेवल 1 की कर लेता हूँ एक बार कोर्ट केस वालों के लिए। ठीक है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आराम से वीडियो को लगातार से देख लेना। उसके बाद में बढ़िया लगे तो लाइक कर देना और सभी जगह में शेयर जरूर कर देना। देखो, लेवल 1 की हम बात करें ना, तो लेवल 1 का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, आप सबको पता है। अब आप सबके इसमें क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, प्रोविजनल रिजल्ट को लेकर के, वेटिंग लिस्ट को लेकर के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। L1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सबको पता है कि L1 की आगे की प्रोसेस तब पूरी होगी ना जब ये भर्ती कहाँ से निकले, कोर्ट से निकले। कोर्ट से नहीं निकलेगी तब तक इस पर कोई बात नहीं हो सकती, ना कोई रिजल्ट जारी हो सकता, ना वेटिंग लिस्ट के बारे में हम कुछ कह सकते। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट केस के अंदर चल क्या रहा है। तो देखो, कोर्ट केस के अंदर आप सबको पता है दो पक्ष होते हैं, हमेशा दो बिंदु होते हैं। अब कोई भी अगर कुछ भी बोलना चाहे, मैं यही कहूँगा, देखो सब अपनी जगह सही है और एक तरीके से सारी चीज़ें हैं वो चल रही है। दो पक्ष होते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मानना चाहिए कि दोनों ही पक्षों के लिए, चाहे वो दोनों पक्ष किसी भी प्रकार से हो, सबसे बड़ी बात है कि वो जो उनका जो रिजल्ट आना है ना वो जल्दी आ जाए। जैसे कोर्ट केस का जो फैसला ना वो तुरंत आ जाए, सब यही चाहते हैं। चाहे वो क्वेश्चन डिलीट करवाने को लेकर हो, चाहे वो क्वेश्चन के उत्तर चेंज करवाने को लेकर के हो, या आप तुरंत स्टे हटवा कर रिजल्ट लेकर लेकर के हो, टारगेट दोनों का ही, स्टूडेंट का टारगेट एक ही है। बाकी जो लोग मार्केट में घूम रहे हैं उनकी एक अलग बात है, लेकिन जो अभ्यर्थी है ना, जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जिन्होंने इन पे काम किया है या जिन्होंने मेहनत की, उनका यही है कि भी मेरा अगर बोनस भी मिलता है ना तो मेरा तुरंत फैसला हो, इस तरीके से डेट नहीं दी जाए। और ना वो लोग चाहते टाइम लगाना जिनका परिणाम को लेकर, जिनका सिलेक्शन और का और वो उनकी ज्वाइनिंग रुकी हो, वो भी बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो अभ्यर्थियों का तो एक ही टारगेट है कि ये भर्ती इस प्रकार से कोई भी भर्ती ना रुके। कोई अभ्यर्थी ये नहीं चाहेगा कि इस प्रकार से डेट मिलती रहे और ये भर्ती अटके रहे, क्योंकि स्टूडेंट को पता है कि इनमें से फिर मिलेगा क्या। टाइम खराब तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, लेकिन ये चीज़ें लंबी खींची जाती है जो भी मार्केट में चीज़ें चलती है उनकी वजह से। तो एक अलग बात है, कल मेरे ख्याल से सुनवाई होनी है, तो इस बारे में मैं पहले तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो केस वगैरह का जो चीज़ें हैं वो चल रही है, कभी सुनवाई हो रही है, कभी कुछ बहुत कम सुनवाई हो रही है, इस बारे में भी हो जाता है। तो कल देखते हैं क्या रहता है, अपडेट आपको जरूर दे देंगे। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की, और लेवल 1 की वेटिंग और रिसिपल के बारे में भी मैं बात करूँगा, तो देखते रहना वीडियो। तो लेवल 2 की हम बात करें, देखो तो लेवल 2 के अंदर क्या है कि सब लोगों को है कि सर प्रोविजनल रिजल्ट जो जारी हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, पूरे रिजल्ट कब जारी होंगे। तो देखो, बोर्ड है वो लगातार बना हुआ है प्रोविजनल रिजल्ट जारी करने को लेकर के, आपको पता है काम धीरे है, निश्चित रूप से धीरे है। इन्होंने बोला भी था कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन फिर भी परिणाम जारी नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए क्योंकि आचार संहिता आगे लगने वाली है, ज्वाइनिंग बाकी है, ज्वाइनिंग हो जाए, कोई भर्ती में रोड़ा ना अटके बीच में, इस प्रकार से चीज़ें तो जारी होनी चाहिए। तो प्रोविजनल परिणाम तो आएगा। अब देखो, बात आती है, मैं रिसिपल को लेकर थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि रिसिपल क्या चीज़ होती है। तो देखो, रिसिपल दो प्रकार से होता है। रिसिपल जहाँ पे भी नाम आता है ना तो दोनों पक्ष उठ जाते हैं इसमें। रिसिपल एक तो होता है आपका जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया ना, उनके जिला जो आवंटन हुए थे, स्कूल आवंटन हुए थे, तो उनका रिसिपल हो जाता है। जो उन्होंने ज्वाइनिंग किया है वहाँ पे जो स्थान मिला है वो रिसिपल हो जाता है। मैं यहाँ पे रिसिपल की बात करने वाला हूँ, कौन से की, जो आपकी कट ऑफ कम होकर के आती है। क्योंकि आपको ये पता है कि जो रिजल्ट आया था उनमें बहुत सारे अभ्यर्थी अपात्र भी हुए थे, तो उनकी जगह देखो जो इन्होंने प्रोविजनल में डाला था, जैसे प्रोविजनल में पास किया था, अब प्रोविजनल में जिनको जिनको डाला था वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, तो वो सीधी सी बात है, भर्ती से बाहर हुए हैं, अपात्र हुए हैं, तो अपात्र की जगह नए स्टूडेंट तो लाने पड़ेंगे, तो लेके आएंगे तो कट ऑफ जो डाउन होगी उसी को क्या कहते हैं, रीसफल, मतलब परिणाम को दोबारा रिफ्रेश कर देना। तो उसमें बहुत कम मामूली अंतर पे कट ऑफ नीचे आ जाती है, बहुत मामूली अंतर में। ठीक है, उसके अलावा वेटिंग का क्या सीन होता है। वेटिंग में ये होता है कि जैसे ये मान लो, मैं नॉर्मल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे L1 के अंदर 21,000 पोस्ट है। ठीक है, अब बोर्ड क्या काम करेगा कि एक बार के लिए शिक्षा विभाग को 21,000 स्टूडेंट पास करके देगा। ठीक है, अपनी तरफ से 21,000 स्टूडेंट को पास करके देगा कि ये लो 21,000 स्टूडेंट मैंने आपको दे दिए। अब जिला आवंटन तो शिक्षा विभाग कर देगा, क्योंकि ये तो इनका काम है।
आगे की प्रोसेस किसके हाथ में होती है? स्टूडेंट के हाथ में भी, वो ज्वाइन करता है या नहीं करता है। अब जैसे 21,000 पदों पे एक बार के लिए बोर्ड जारी कर देगा ना, तो स्टूडेंट ने जो बोर्ड ने वो जारी कर दिया, ठीक है, अब जिला आवंटन हो गया। अब उसके बाद में 21,000 में से ये मान लो 1,000 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो ये पद क्या रह गए? मूल पदों पे खाली रह गए, खाली रह गए 1,000 पद। तो को क्या मंगाएगा? वो सूची मंगाएगा, फिर वो दोबारा से बोर्ड क्या कर देता है? सूची जारी कर देता है, ठीक है। और कुछ वेटिंग इस प्रकार से भी आ जाती है। वेटिंग किस प्रकार से आएगी? देखो, वेटिंग इस प्रकार से आएगी, जैसे 21,000 पोस्ट पे रिजल्ट जारी है, वो बोर्ड ने कर दिया, और 21,000 पदों पे क्या कर लिया? स्टूडेंट ने ज्वाइन भी कर लिया। उसके बाद में ज्वाइन करने के बाद में कोई महीने में, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 25 दिन में जिन्होंने छोड़ दिया जॉब, क्योंकि आप सबको पता है कि अलग अलग वैकेंसी चलती रहती है। जैसे 3rd ग्रेड ज्वाइन किया, 1st ग्रेड का रिजल्ट आ गया, उसमें हो गया तो उसने ज्वाइन कर लिया, 2nd ग्रेड में हो गया तो उसने ज्वाइन कर लिया, इस प्रकार से। या किसी का RS में हो गया तो उसने ज्वाइन कर लिया, मतलब जो भी एक्स्ट्रा जो भर्तियाँ चलती रहती उनमें। तो अब ज्वाइन भी कर लिया और वो सीट भर गई एक, तो अब वो तुरंत खाली हो गई, तो उनमें क्या आ जाती है? वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है। और वेटिंग लिस्ट में देखो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, हमेशा होता आया है कि जब भी वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो 2, 3, 4 नंबर तक भी नीचे वेटिंग लिस्ट है वो आ जाती है। तो निश्चित रूप से है ना, 2, ढाई 3 नंबर जिनके भी कम है कट ऑफ से, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, चाहे लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 की बात करें, तो निश्चित रूप से अच्छे खासे चांस रहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। और 1 नंबर 1.5 नंबर जिनके हैं ना, वो तो निश्चित रूप से जो बहुत सारे सब्जेक्ट में देखो, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में, या आप कह सकते हो कैटेगरी में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उनमें काफ़ी सारा चांस है कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे वाले चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी पॉइंट वालों का कन्फर्म रूप से हो जाता है अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो ये उम्मीद रख सकते हो इसमें। अब बात आती है कि जिनका स्कूल मिल गया, वो भी जो टीचर लग गए हैं, उनके भी मेरे पास कमेंट आते हैं रिस्पल को लेकर। जब भी रिस्पल का नाम आता है तो आपका जो रिस्पल की जो प्रोसेस है ना, बहुत बार होती है कि आपको जो भी जिला मिला है, जो भी स्थान मिला है, उसको रिस्पल करके और आपको मौका मिल जाता है दूसरी जगह जाने का। तो निश्चित नहीं होता है कि होता ही है, लेकिन हो जाता है बहुत बार। तो ये आगे की बात है, एक बार के लिए इस भर्ती को कंप्लीट करेंगे मेरे ख्याल से, उसके बाद ही आपका रिस्पल हो पाएगा, बाकी हो सकता है पहले भी हो जाए। अब बात आती है L1 की, कि L1 की फिर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। L2 की तो मैंने बता भी दिया था, कल ही पोस्ट डाल दिया था कि L2 की वेटिंग लिस्ट आएगी निश्चित रूप से। वो चेयरमैन साहब ने भी बोल दिया था कि भाई वेटिंग लिस्ट जरूर हम जो भी पद बचेंगे उनमें देंगे, क्योंकि उसमें समय बचा हुआ है। तरह तरह की जो बातें वो अलग चीज़ है। अब बात रही ज्वाइनिंग की L2 की, मैं कह रहा हूँ कि परिणाम आ रहे हैं साथ साथ में, तो जिला आवंटन हो रहा है, अब होगी उनकी काउंसलिंग के बाद में ज्वाइनिंग का काम होगा। और उम्मीद करते हैं कि 10-11 दिन बचे इनमें ये काम हो जाए और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि काउंसलिंग के बाद में ज़्यादा टाइम ये लगाते नहीं है, जो भी आगे की प्रोसेस है उसमें, और कुछ बार लगा भी देते हैं। तो लग है, देखते हैं, और हो सकता है भाई काउंसलिंग जो ये आचार संहिता ये 15 तक लग जाए या लेट हो जाए तो और भी बढ़िया है। बाकी जो परिणाम आएंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इतने वक्त में ये कर नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। जिला आवंटन बहुत धीरे चल रहा है, शिक्षा विभाग भी, तो ये चीज़ है। L1 की हम बात करें तो देखो, L1 का जो कोर्ट जो स्टे है ना, वो हटने के बाद में प्रोविजनल जो बच्चे थे उन बच्चों का परिणाम आएगा। जिनका सिलेक्शन हो चुका है पहले, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको बाहर नहीं करेंगे। बात रही क्वेश्चन चेंज होने की या नहीं होने की, देखो इस मुद्दे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा कुछ भी, क्योंकि मैं ये बोल लूँ कि चेंज हो जाएंगे तो जो चेंज नहीं करवाना चाहते वो नाराज़ हो जाएंगे, आपको भी पता है। और हमारे लिए हम बात करें, हमारे लिए तो दोनों वो कहें कि सब लोग एक समान है, हम किसी का इसमें पक्ष नहीं लेना चाहते, ये आप भी समझते हो इस बात को। तो बात ये है कि दोनों का टारगेट, मैंने पहले भी बताया कि अभ्यर्थियों का कभी भी ये टारगेट नहीं होता कि हम भर्ती अटकाएं, हम भर्ती को रोक के रखें। अभ्यर्थियों का टारगेट एक ही होता है कि जो भी फैसला आए ना, तो वो तुरंत फैसला आ जाए, उसके बाद में जो जिसका नहीं हुआ वो अपनी तैयारी के भी लग जाए। अब हम बात कहना है कि जिनका नहीं हुआ उन्होंने लगा रखी है, वो रुके हुए, तो उस आस में वो रुके भी हुए, उनकी तैयारी भी रुकी हुई है ना। तो वो चीज़ें हैं, दोनों को लॉस होता है, टाइम और लोग लगाते हैं, कभी अभ्यर्थी नहीं लगाते, कभी नहीं चाहता कोई अभ्यर्थी कि किसी का टाइम खराब हो या खुद का टाइम खराब हो। तो जैसे ही ये होगा ना, उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी और आपका परिणाम भी आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं L1 में, तो आपको पता ही है। तो सारी चीज़ें होगी, जैसे ही आपको ऑथेंटिक जो न्यूज़ है वो मिलेगी आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।